महाभारत हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ द्वारा लोगों को धर्म, सदाचार, मर्यादा और विवेक का ज्ञान प्रदान किया जाता है। लेकिन इस पवित्र ग्रंथ के बारे में मान्यता है कि इसे घर में नहीं रखना चाहिए और न ही घर में इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच क्रोध और अशांति का वातावरण बना रहता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन काल में हर घर में महाभारत ग्रंथ होता था, जैसे रामायण होता है। लेकिन मध्यकाल में यह धारणा फैला दी गई कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। महाभारत के द्वारा वेद, पुराण, उपनिषद, भारतीय इतिहास और हिंदुओं के संपूर्ण ग्रंथों का सार और निचोड़ मिलता है। अगर मन कभी विचलित हो तो श्री कृष्ण द्वारा महाभारत में दिए गए उपदेशों को पढ़ने भर से विश्व भर का ज्ञान मिल जाता है। दरअसल महाभारत एकमात्र ग्रंथ है जो संपूर्ण हिंदू धर्म और उसके इतिहास को काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा व्यक्ति को धर्म, नीति, ज्ञान, तर्क, राजनीति, मोक्ष, विद्या और संपूर्ण कलाओं का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो कोई अधर्मी ही चाह सकता है कि हिंदू यह ग्रंथ न पढ़े ताकि वह इस ग्रंथ के समुचित ज्ञान से कटे रहें और धर्म के सच को जानने से वंचित हो जाए। युद्ध तो रामायण में भी है, फिर भी उसे घर में रखा जाता है। गीता, जो महाभारत का ही एक अंश है, उसे भी घर में रखा जाता है। फिर महाभारत को क्यों नहीं रखा जाता? इसके रखने की न रखने की क्या वजह है? दूसरा एक कारण यह बताया जाता है कि महाभारत रिश्तों का ग्रंथ है, पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत रिश्तों का ग्रंथ। इस ग्रंथ की ऐसी कई बातें हैं जो सामान्य बुद्धि वाला इंसान नहीं समझ सकता। जैसे 5 भाइयों की 5 अलग अलग पिता, एक ही महिला के 5 पति, सारे रिश्ते इतने बारीकी से बुने गए हैं कि आम आदमी इसकी गंभीरता और पवित्रता को नहीं समझ सकता। इसी से समाज में रिश्तों का पतन हो सकता है, यह सोचकर महाभारत को घर में रखने से मना किया गया। क्योंकि महाभारत को समझने के लिए गहन अध्ययन और गंभीर चिंतन की आवश्यकता होती है, जिसका साधारण मनुष्य में नितांत अभाव होता है। इसके अलावा मुख्य कारण यही माना जाता है कि इसमें भाई भाई, गुरु शिष्य, चाचा भतीजा आदि पवित्र रिश्तों में आपस में ही युद्ध दिखाया गया है, जो सामाजिक ताने बाने के लिए घातक हो सकता है। यह तर्क समझ से परे है। टीवी पर महाभारत सबने देखी, हर किसी को इन संबंधों का आधार पता हो। और कौन सी ऐसी पुस्तक या ग्रंथ है हमारे घरों में जिसे हम अक्षरशः पालन करते हैं, जिसका या व्यवहार में लाते हैं? रामायण और गीता कितने लोग व्यवहार में उतार सके? फिर महाभारत के झगड़े और रिश्ते हम व्यवहार में लाएंगे, ऐसा कहना आधारहीन लगता है। महाभारत विशेष रूप से कलयुग के लिए एक महान ग्रंथ है। संसार के द्वंद्व, छद्म से लड़ने की कला मानवीय रूप से यही हमें सिखाता है। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, लेकिन हैं तो मानव ही, सो गलती करते हैं और उसका परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार हैं। यदि वह चाहते तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। लेकिन महाभारत तो जीवन की कहानी है। प्रभु साथ तो रहते हैं, लेकिन केवल मार्गदर्शक का काम करते हैं। कौरव पांडवों की गलतियों और परिणामों के बीच भगवान तटस्थ रूप से उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता सुझाते हैं। दरअसल गुलामी काल से ही वैदिक सनातन धर्म के बारे में लोग क्या पढ़ें और क्या जानें, यह चंद राजनैतिक पंडितों द्वारा निर्धारित किया जाता रहा। सर्वप्रथम मैक्स मुलर, ब्लूमफील्ड आदि ने वेदों का ऐसा गलत अनुवाद किया कि लोग भ्रमित हो गए। उनका वेदों से विश्वास उठने लगा। जब धर्म ग्रंथ की बात आई तो गीता को आगे किया गया। गीता चारों वेदों का सार है। इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। लगभग सभी विद्वानों ने गीता पर भाष्य लिखा, लेकिन चूंकि महाभारत में सभी वेद, पुराण, शास्त्र, रामायण आदि की कथाएं आती हैं और मात्र एक इसी ग्रंथ को पढ़ने से सभी की जानकारियां और शिक्षाएं मिल जाती हैं, तो फिर एक बड़ा प्रश्न था
उनके लिए कि इसको कैसे रोका जाए, कैसे इसको पढ़ने से लोगों को रोका जाए। उसके बाद उन्होंने भ्रांतियाँ फैलाई कि महाभारत को घर में रखने से कलह बढ़ता है, क्योंकि जब घर में पुस्तक होगी ही नहीं तो पढ़ेगा कौन। हमारे धर्म में जितनी भी पुस्तकें हैं, वेद, पुराण, दुर्गा सप्तशती, रामायण या अन्य ग्रंथ, उन सब में कहीं न कहीं युद्ध का वर्णन है। वेदों में भी आपसी कुल का युद्ध वर्णित है, दशराज्ञ और इंद्र का युद्ध। तो यह समझना गलत होगा कि घर में युद्ध या कलह के नाते इसे नहीं रखा जाता है। अगर रिश्तों में दरार पड़ने का भय है तो रामायण में भी कैकेयी, मंथरा, सुपर्णखा, बाली, सुग्रीव, विभीषण आदि ने रिश्तों की मर्यादा को भंग किया था। दुनिया में हर धर्म ग्रंथ में रिश्तों और युद्ध को लेकर कुछ न कुछ लिखा जरूर होता है। फिर महाभारत ही क्यों निषिद्ध है? महाभारत में न्याय अन्याय, गलत सही, रिश्तों और जीवन से जुड़ी हर समस्याओं का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ व्यक्ति को बुद्धिमान और समझदार बनाकर समाज एवं राजनीति में भी निपुण बनाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, इसे समझना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही इसे पढ़ने को देना चाहिए, क्योंकि रामायण हमें शिक्षा देती है कि जीवन में क्या करना चाहिए और महाभारत बताता है कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। दोनों का अध्ययन हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। महाभारत में श्री कृष्ण के गीता ज्ञान के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण ज्ञान सम्मिलित हैं, जैसे पराशर गीता, धृतराष्ट्र संजय संवाद, विदुर नीति, भीष्म नीति, यक्ष प्रश्न आदि। हिंदुओं के किसी धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए। फिर ये बात आई कहाँ से? जिस प्रकार मनुस्मृति और वेदों के बारे में भ्रांतियां फैलाकर उसे प्रचलित होने से रोका गया, उसी प्रकार महाभारत के विषय में बातें फैलाई गईं, क्योंकि धर्म की असली शिक्षा और अधर्म के समूल नाश का मंत्र, सैन्य रणनीति, आचरण व नैतिक शिक्षा, इन सब का संपूर्ण ग्रंथ है महाभारत। महाभारत के चरित्र और घटनाओं को आज हम सब दैनिक जीवन में भुगत रहे हैं। शकुनी आज भी हैं, दुर्योधन आज भी हैं, भीष्म और कर्ण आज भी उपस्थित हैं। बस कृष्ण की कमी लगती है जो मार्गदर्शक की भूमिका निभाए। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा महाभारत की कथा को संक्षिप्त महाभारत शीर्षक से 2 खंडों में प्रकाशित किया गया है। दूसरे खंड में कथा समाप्ति पर निम्न पंक्तियां लिखी हुई हैं महाभारत में कि सदा ही महाभारत का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। जिसके घर में महाभारत ग्रंथ मौजूद है उसके हाथों में ही विजय है। भारत परम पवित्र ग्रंथ है, इसमें नाना प्रकार की कथाएं हैं। देवता भी भारत ग्रंथ का सेवन करते हैं। हमें भी अपने पवित्र ग्रंथ को घर में स्थान देना चाहिए। यहाँ भारत ग्रंथ का जो मतलब है वो महाभारत से है। हमें भी यह सोचना चाहिए कि हमारे घरों में महाभारत का स्थान हो और हम उनका अध्ययन करें। महाभारत अनेक लोगों ने लिखा है, लेकिन हमें गीता प्रेस की, वेद व्यास की लिखी हुई पुस्तक ही पढ़नी चाहिए, अन्यथा अनेक नई भ्रांतियां पैदा हो जाएंगी। षड्यंत्रकारियों की रणनीति समझते हुए सनातन धर्म को संरक्षित व प्रचारित करना हमारा कर्तव्य बनता है। हम सबको इस दिशा में पहल करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।